दोस्तों, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज हम इस खुशी के बेला में अपने ग्रेट सीओ आयस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, मैं अपने ब्लेशर और हम सब के मेंटर पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन जस्सी भाई को दिल से नमन करते हुए, जस्सी पाजी को नमन करते हुए, और आज 12 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिस्नर, व्यूअर और जो लोग मेरे भाई बहन यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सबका मैं भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ विराजमान है सुल्तान भाई, हमारे जम्मू कश्मीर से नरोत्तम भाई, मृत्युंजय भाई, सुमन सिस्टर, यहाँ पर हमारे बड़े भाई शंकर प्रसाद शाह लोहरदगा से, गणेश प्रसाद जी, गणेश भगवान हमारे नेपाल की धरती से रहते हैं, हमारे अजय गहलोत जी, शायर योगी भाई, हमारे सबके साथ और सबके चहेते पटना से गजेंद्र भाई, और आप सभी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज 12 तारीख के दोपहर के ये सेशन में हम लोग उपस्थित हैं। बहुत सारे अपडेट निकल करके आए हैं और उसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि हमारे हैदराबाद के ऑफिस में मैराथन मीटिंग चल रहा है। मैंने जो स्क्रीन शेयर करके दिखाया था आप लोगों को, एक बार मैं फिर से दिखा दूं, शायद आपको दिख रहा होगा। ये मैराथन मीटिंग चल रहा है जहां पर हमारे मोहम्मद कमाल, नजाल और जितने भी हमारे जो चीफ, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे सीईओ है, सीएमओ है, चाहे वो हैदराबाद ऑफिस के हों, इजिप्ट के ऑफिस हो, दुबई के ऑफिस के हों, सारे लोग हैदराबाद ऑफिस में मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, तैयारियां चल रही है और हो सकता है किसी भी समय आपको ये गुड न्यूज मिल सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा एस ने कहा था कि वो अपना मेडिकल, कोई उनका इशू था, वो कराने गए हैं, वो सारी चीजें हो चुकी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और वो घर में आराम कर रहे हैं। 2 हफ्ते का उन्होंने हम सबसे मौका लिया था, छुट्टी लिया था, वो शायद अब बीत चुका है। तो आज बुधवार है, तो कुछ करंट सिनेरियो पर हम बात करते हैं। ओपी 360 वेबिनार आज जो होने वाला रहता है, कल ही मार्टी ने इसके लिए स्पष्ट कहा था लाइव आकर के कि 360 वेबिनार आज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए कि कोई प्रस्तावित नहीं है। मिस्टर एस की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं दी गई है। कल तक ये न्यूज था, आज का ताजा न्यूज कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि 360 का वेबिनार कैंसिल किया जाता है, लेकिन रेड जो अपना वो वीकली रिकैप हम लोगों को बताते हैं, पिछले हफ्ते में क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये कंपनी का वो रिकैप अपडेट बताते हैं। वो किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर वो बताएंगे, उसका लिंक बैक ऑफिस में आ जाएगा। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार 360 वेबिनार कैंसिल किया जाता है। ये कल तक का न्यूज था। लेकिन वहीं पर मार्टी ने कहा था कि अगर मिस्टर एस कंफर्टेबल समझेंगे, अगर वो हम सबसे बात करना चाहेंगे,
तो अचानक वो कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करके वो आ सकते हैं और हम लोगों के बीच में अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसा मानना है, ऐसा कोई प्रस्तावित नहीं है। हो सकता है कि मिस्टर एस आए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन 360 वेबिनार प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक पोस्टपोन किया गया है। लेकिन जो ये पॉपअप मैसेज जो हमने दिखाया आपको कि मोहम्मद कमाल नजाल ये सब हैदराबाद में जो मीटिंग चल रही है, ये जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो ऑन पैसिव का ऑफिशियल पेज है वहां से दिखाया जा रहा है, इससे हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ अचानक होने वाला है। अब वो आज ही हो जाएगा, कल होगा, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता है। बैक ऑफिस में पोस्ट है, आप उस पोस्ट को भी आप देखे होंगे। बैक ऑफिस में एक पोस्ट डाला हुआ है मिस्टर माटी डिगामो ने, वो यूट्यूब कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम सभी लोग अपना अपना यूट्यूब बना करके और अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये चीज के बारे में बताया गया है। तो वहां भी आप देख सकते हैं। ओईएस प्रोफाइल फोटो के बारे में कल परसों जूली मैम और माइकल विलियम की चर्चा हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं या फाउंडर हैं वो अपने ओईएस प्रोफाइल में अपना एक प्रोफेशनल फोटो जरूर लगाएं। सभी लोग, चाहे वो कस्टमर हो या फाउंडर हो, सभी लोग अपने ओईएस प्रोफाइल में एक प्रोफेशनल फोटो लगाना अनिवार्य है। जैसे आप बैंक में या किसी जॉब में जाते हैं तो आप अपना प्रोफेशनल एक वहां पर पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हैं, उस तरह का फोटो लगाना है। बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्विमिंग पूल में नहाते हुए, बर्थडे पार्टी मनाते हुए, गाना गाते हुए, वाइफ हस्बैंड बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, ऐसा नहीं लगाना है। सिंगल फोटो जिनकी वो आईडी है, जिनके नाम से ओईएस अकाउंट है, उनका प्रोफेशनल फोटो उनके ओईएस में लगना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों के ओईएस प्रोफाइल में फोटो लगे नहीं हुए हैं, इसलिए वहां पर माइकल विलियम ने भी कहा था और क्रिस ने भी कहा था, मार्टी ने भी कहा है कि आप लोग सब अपना अपना प्रोफाइल फोटो लगाइए, ताकि आप जब वो वेरीफाई करने जाएंगे, वो केवाईसी करने जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके अकाउंट, आपके खाता की पहचान तुरंत हो सके कि यही आदमी वो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर माइक ओपन नहीं होता है, तो कल भी ये चर्चा हो रहा था कल मीटिंग के दौरान, तो जिनका जिनका भी माइक ओपन नहीं होता है वो कृपया पेज को रिफ्रेश कर लिया कीजिए। ये जो हम वो कनेक्ट पर अभी मीटिंग कर रहे हैं, ये डेमो प्रोडक्ट है। ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे नए इकोसिस्टम में आने वाले हैं। वहां पर ये सारी जो अड़चने हैं, जो प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाने वाला है। अभी आप वो कनेक्ट में तभी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं जब आपके पास में वाईफाई हो या 5G नेटवर्क हो। आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ होना चाहिए, अच्छा, गुड होना चाहिए। और आपका नेटवर्क अच्छा है कि नहीं है, ये आपके वो कनेक्ट का जो ये डैशबोर्ड है, जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, सर आप म्यूट हो गए। संजय सर आप म्यूट हो गए। ओके ओके, सर थैंक और यू। भी आ रहा है? अभी आ रहा अभी है। आ ओके गया। है सर, अभी ओके है। ओके। तो आप लोग जब ओ कनेक्ट में लॉगिन होते हैं तो कैसे हम जाने कि हमारा नेटवर्क सही है कि नहीं है? तो जब आप लॉगिन होते हैं तो ओ कनेक्ट का जो मीटिंग वाला डैशबोर्ड होता है, जहां पे हम सब पार्टिसिपेंट दिखते हैं, दाहिना हाथ में सबसे ऊपर में 3 टावर दिखता है आपको। जैसे मोबाइल में आपका नेटवर्क का टावर दिखता है, उसी तरह से यहाँ भी इसका टावर दिखता है। ग्रीन सिग्नल, 3 ग्रीन सिग्नल, अगर तीनों ऑन है, तीनों ग्रीन है, तो आप समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क अच्छा है। अगर तीनों ग्रीन नहीं है, एक पकड़ रहा है, 2 पकड़ रहा है, तो आपका नेटवर्क कभी भी जा सकता है। आप वो कनेक्ट में कभी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेक श्योर आपको देखना है। जब भी आपका माइक ना ओपन हो तो कृपया आप उसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो आपका माइक ओपन होने लगेगा। लेकिन जब आप रिफ्रेश करते हैं, अगर आप स्पीकर लिंक में है
तो वहां पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको बैक टू होम का ऑप्शन आता है। बैक टू होम, आपको बैक टू होम को नहीं दबाना है। बैक टू होम को टच करेंगे तो फिर आप मीटिंग से बाहर चले जाएंगे। जब आप स्पीकर लिंक पे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं तो बार बार रिफ्रेश करते रहिए, कभी गलती से भी बैक टू होम ना टच करें। 1000 बार रिफ्रेश करना पड़े करिए, लेकिन आप यही स्पीकर लिंक पे रहिएगा। जैसे ही आप बैक टू होम दबा दीजिएगा तो स्पीकर लिंक से आप बाहर चले जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग 400-500 लोग स्पीकर लिंक पे आना चाहते हैं और स्पीकर लिंक पे 100 लोगों का ही कैपेसिटी होता है। तो जैसे ही आप इधर से कमजोर होइएगा, दूसरा कोई इंटर हो जाएगा, आप बाहर चले जाएंगे। तो आपको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, बैक टू होम नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आपका माइक खुल जाएगा और फिर से आप यहाँ पर आ सकते हैं। वेबिनार आप जितना चाहे उतना भी कर सकते हैं, लाइव वेबिनार भी कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका ओ कनेक्ट परचेज किया हुआ है वही लोग यहाँ पर वेबिनार कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग ओ कनेक्ट परचेज नहीं किए हैं वो वेबिनार कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ओ कनेक्ट में वो पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। जितने भी हमारे कस्टमर हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने ओ कनेक्ट का परचेजिंग नहीं किया है, वो ओ कनेक्ट का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मीटिंग कंडक्ट वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने ओ कनेक्ट का पैकेज बाय किया है। तो अभी भी अगर आप देख रहे हैं कि मिस्टर एस ने पिछले 360 में बताया था कि हम बोनसेस किसको देंगे, जो एक्टिव फाउंडर है। एक्टिव फाउंडर का क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो ढिलो साहब ने भी बताया था और नीरज दलवी सर ने भी बताया था और मिस्टर एस ने भी बताया था कि हम एक्टिव फाउंडर उसी को मानते हैं जिन्होंने ओ कनेक्ट का पैकेज बाय किया है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय किया है। पहला हमारा क्वालिफिकेशन है एक्टिव फाउंडर का कि आपका ओ कनेक्ट पैकेज बाय होना चाहिए, तब आप कोई भी बोनस लेने के हकदार हैं, तब आप कोई कमीशन लेने के हकदार हैं। अगर आपका ओ कनेक्ट परचेज नहीं हुआ है तो आप कोई बोनस कमीशन लेने के कोई हकदार नहीं है। बाद में क्या होगा वो मतलब नहीं है। आज का अभी जो मिस्टर एस ने कहा, नीरज दलवी सर ने कहा, जो ढिलो साहब ने कहा, वही है। और ढिलो साहब ने यह भी बताया था कि बोनस सबका अलग अलग होगा, एक समान सबका नहीं होगा। आपको देखा जाएगा आप कितने कंपनी के प्रति लॉयल हैं, आपने कितनी बड़ी बड़ी कंपनी के प्रति आलोचना की है कि आप कंपनी के फेवर में खड़े रहे। ये सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास में है, उसके अनुसार आपका बोनस तय होगा। बहुत सारे तरीके हैं बोनस देने के। तो वो बिल्कुल ऐसे बोला है कि हम बिल्कुल फाइंड आउट किए हैं कि जो 2018 से अभी तक बिल्कुल हमारे साथ लॉयल रूप से खड़ा रहा है, कंपनी के सुख दुख में खड़ा रहा है, हम उनका एक अलग लिस्ट बनाने वाले हैं। और जो लोग कंपनी को भला बुरा बोल रहे हैं, जो कंपनियों को गाली दे रहे हैं, हम उनका एक अलग लिस्ट बनाएंगे। रहेंगे सब लोग, लेकिन हम उनको लॉयल फाउंडर मानेंगे, एक्टिव फाउंडर मानेंगे। तो ये चीज है, तो बिल्कुल सावधान रहिए, ध्यान रखिए। आप कहीं भी फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन, यूट्यूब, ओ कनेक्ट, जहां भी आप अपना कमेंट पास कर रहे हैं तो शब्दों का चयन सही से करिए, नहीं तो आप जानिए आपका काम जाने। क्योंकि यहाँ पर वो ट्रैकर लगा हुआ है और आईपी एड्रेस जिसका जिसका भी है एक ही होता है दोस्तों, आपका आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस आप फेसबुक खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, वो कनेक्ट में आ रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं आईपी एड्रेस एक ही होता है। तो सावधान रहिए, क्योंकि हमारा आईपी ट्रैकर जो है वो ट्रैकर एक्टिव है। तो आप जो भी कहीं भी कुछ लिख रहे हैं, कहीं भी कुछ बातें कर रहे हैं ऑन पैसिव के खिलाफ या ऑन पैसिव के प्रतिकूल में, तो वो आपका सारी चीज वहां पर एड ऑन हो रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना,
हम धरती पर जितना भी कार्य करते हैं उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास में होता है। यमराज जो है प्राण हरण करते हैं, लेकिन चित्रगुप्त बताते हैं कि इस मनुष्य का कर्म का लेखा जोखा क्या है। ऑन पैसिव में भी आपका कर्म का लेखा जोखा वो ट्रैकर के पास में मौजूद है। और वहां मिस्टर एस पूछते हैं कि बताओ शंभू कुमार साहा जी का कर्म का लेखा जोखा क्या है। वो चित्रगुप्त बताएगा, वो ट्रैकर, और उसके अनुसार आपको सारा चीज मिलेगा। ट्रीटमेंट पूछेगा बताइए सुमन देवी का लेखा जोखा क्या है चित्रगुप्त महाराज, तो वो ट्रैकर बताएगा कि इनका लेखा जोखा क्या है। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं, आपका दोस्त हूं, आपका मित्र हूं। तो मैं हमेशा एक चौकीदार के माध्यम से, एक सेवक के माध्यम से मैं आपको जगाते आ रहा हूं पिछले 4 सालों से। आज भी लास्ट टाइम में मैं आपको जगा दे रहा हूं कि दोस्तों ये क्राइटेरिया चल रही है। लास्ट मैराथन हम सबका मीटिंग चल रहा है। ऑन पैसिव की गवर्नमेंट बनने वाली है। आपके हाथ में बहुत सारे पावर आने वाले हैं। आप दुनिया पर राज करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, सारे रूल्स को फॉलो करके चलना है। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है दोस्तों। अभी मैंने आप सबको बताया था, बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं ये कभी नहीं आएगा, ये 5 साल हो गया 1 रुपया नहीं दिया। तो उसके लिए मैंने आप सबको एक वीडियो भी चलाया था, शायद आपने वो वीडियो अभी देखा भी होगा, जिसमें टेस्ला कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है कि टेस्ला कंपनी को स्टार्ट होने में 10 साल लगे थे दोस्तों। 10 साल 10 साल में वो टेस्ला कंपनी बन के रेडी हुई और 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2012 में ये दुनिया के सामने आया और पूरे 1 वर्ष तक कंपनी को 1 रुपया का इनकम नहीं हुआ, 1 रुपया का भी नहीं। लेकिन ठीक 2013 में 1 साल के बाद कंपनी ने पहले ही वित्तीय वर्ष में 8,36,000 करोड़ डॉलर का इनकम किया। पहले ही वित्तीय वर्ष में 2013 में। 2012 में लॉन्च किया, 10 साल के बाद आया। सोचिए 10 साल उसको बनने में लगा, 2012 में ये दुनिया के सामने आया और पूरे वर्ष 1 रुपया इनकम नहीं हुआ कंपनी को। तो क्या कंपनी के निवेशक भाग गए, कंपनी के कर्मचारी भाग गए? 10 साल तक जब कंपनी बन रही थी तो उस समय उनके प्लांट, उनके एम्प्लॉय, सारे लोगों का पैसा कंपनी दे रही थी। सारे लोग खड़े हुए थे कि कुछ बड़ा बन रहा है, हम कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया में। और जब कंपनी शुरुआत हुई 2012 में, तब 1 रुपया का इनकम नहीं था, लेकिन विजन बड़ा था, मिशन बड़ा था। कहते हैं ना चाइनीज बम्बू, नीचे नीचे वो अपने जड़ें मजबूत करती है कई वर्षों तक, लेकिन जब वो तना उसका निकलता है तो हर दिन वो 7 फीट 8 फीट बढ़ता है। तो कमोबेश ऐसी ही बड़ी जो कंपनियां होती है उनका यही होता है। टेस्ला कंपनी 10 साल लगा उसको आने में। पहले वर्ष 2012 में वो दुनिया के सामने आया, 1 रुपया का इनकम नहीं था। और 2013 अगले 2013 में 1 साल में 8,36,000 करोड़ डॉलर का इनकम टेस्ला कंपनी ने किया। ऑन पैसिव को अभी 10 साल नहीं हुए, 5 साल ही हुए हैं। और ये 2024 में लॉन्च हो गया है। पिछले साल सितंबर में ये कॉमर्शियल हो गया, अभी 1 साल हुए नहीं है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये दुनिया के जितनी भी कंपनियां हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रख लो, नोट करके रख लीजिए कि हम जब पूरी दुनिया के सामने आएंगे तो हम पिछले सारे रिकॉर्ड, हर कंपनी का जो रिकॉर्ड है, हम उसको तोड़ देंगे। आपने देखा हम बोर्न बिफोर यूनिकॉर्न हो चुके हैं। आने से पहले पहली हम धरती पर ऐसा कंपनी है जो यूनिकॉर्न हो गए। यूनिकॉर्न बनने का सर्टिफिकेट भी तो होता है ना, उसके आहारता को आपको पूरा करना है। उसका सारी चीजों को इन्होंने पूरी की है। कैटमो हमारा आने जा रहा है दोस्तों,
जब कैटमो दुनिया के सामने आएगा तो हम दुनिया के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। आज तक जितने भी रिकॉर्ड जितनी भी कंपनियों ने बनाई है, चाहे वो एप्पल्स हो, चाहे वो टेस्ला हो, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दुनिया में 2 ही कंपनी अभी सबसे टॉप में जा रही है जो एआई और इंटरनेट के दुनिया में है, जिसका नाम है टेस्ला और एप्पल्स। कल मैंने आप सबको बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा या भूल भी गए होंगे, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपको आपके ताकत को जगाते रहता हूं। बजरंगबली, आप जागिए, आपके अंदर में बहुत बड़ी क्षमता है, अपने ताकत को पहचानिए। हर दिन हमारा काम रहता है कि आपके ताकत को हम जगाएं। दोस्तों, इस डिजिटल युग में असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। और कल मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी, जो नई कंपनी आई है दुनिया में, वो एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। कल मैंने बताया था ना, किसी को याद है कि भूल गए आप लोग? जी जी बताया था जी। यस सर, याद है। यस सर, यस सर, यस सर। शंभू भाई? यस सर, यस सर एनविडा है, ये एनविडा। यस 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 एनवीडा कंपनी जी। यस 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 एनविडा कंपनी के बारे में मैंने बताया था। वो क्या बनाती है? वो एआई चिप बनाती है। यस तो मैं कहानी मैं बताता हूँ, आप लोग सुन के सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं, प्रसाद लेके घर चले जाते हैं और फिर बोलते हैं पैसा आया, पैसा मिला नहीं। दुनिया भर का गाली देते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को गाली सुनाते हैं। यही नॉन पैसिव में अभी कल्चर कमोबेश बना हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है, इसको समझने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों, एनविडा जो कंपनी है वो 1 साल में एप्पल कंपनी को सुपरसीड कर गया। 1 साल में वो $3 ट्रिलियन, यानी अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो 2400 खरब रुपए 1 साल में कमाया है। ये बातें मैं क्यों बताता हूं, या और भी लीडर क्यों बात करते हैं? इसलिए कि आपको अंदाजा लगे। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मजदूर हैं, किसान हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए मैं बताता हूं। तो कई लोग हमारे यूट्यूब में कमेंट करते हैं, भाषण तो बहुत अच्छा देता है तुम डॉक्टर, कहीं तुम आध्यात्मिक गुरु बन जाओ, तुम डॉक्टर नहीं हो, फिलोसफर बन सकते हो। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए प्रयास करता हूं। मैं बता रहा हूं कि 2 और 2 4 होता है कैसे। मैथमेटिक्स के क्लास में बच्चों को समझाने के लिए, जब एलकेजी में बच्चे होते हैं तो उसको समझाने के लिए जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि 2 और 2 4 कैसे होता है, 1 और 1 2 कैसे होता है। जब तक ये समझ में उनको नहीं आएगा तो वो बच्चा कभी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के हाथ में एक एप्पल, दूसरे हाथ में दूसरा एप्पल देते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों मिलाने से कितना एप्पल हुआ? 1 और 1 इक्वल टू 2 होता है। तो ऐसे हम समझाते हैं कि 2 इस हाथ में ऑरेंज है, 2 इस हाथ में ऑरेंज है, तो दोनों मिलाने से कितना होगा? 1 2 3 4। ये समझाने का प्रक्रिया है। तो जो मैं ये बता रहा हूं, जो मैंने आपको टेस्ला का भी उदाहरण दिया कि पिछले 10 साल में उसने कोई काम नहीं किया, कोई इनकम नहीं किया, 11वें साल लॉन्च हुआ 12 में, और जाके 2013 में $8,36,000 करोड़ का इनकम रिकॉर्ड कर दिया। उसी तरह से आप लोगों को मैंने कल बताया था कि एक नई दुनिया में कंपनी आई है एनविडा, जो एआई चिप्स बनाती है। पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है दोस्तों। और ये कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर, इतना बड़ा कंपनी जिसको पीछे छोड़कर पहले ही वित्तीय वर्ष में इसने अपना मार्केट कैप $3 ट्रिलियन खड़ा कर लिया। ये एग्जाम्पल है, आपको समझ में आए कहां पर हम लोग हैं, क्या होने जा रहा है। यहाँ पर गलत जगह तो नहीं हम लोग खड़े हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कई लोग
हो सकता है उनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। आपको अपने को आपको जज करने में आसानी होगा कि कहीं गलत जगह तो नहीं फंसे हुए हम लोग। इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, क्या हम लोग गलत जगह तो समय नहीं दे रहे हैं? तब ये आसानी होता है समझने में कि नहीं यार हम लोग सही जगह पर हैं। ये ऐसे ही बनता है। जितने भी इंटरनेट के कंपनियां बने हैं वो ऐसे ही बने हैं। यही फॉर्मूला है आगे बढ़ने का। दोस्तों मैं आज ये बात क्यों बता रहा हूं, संभाल के इस क्लिप को रख लेना। जो एनवीडिया कंपनी के जो मैंने बात की है और जो आज मैंने बात की आपको टेस्ला कंपनी, दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। टेस्ला कंपनी ड्राइवरलेस कार बनाती है, स्टार नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये जो चिप कंपनी का जो मैंने नाम बताया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाती है, ये नैनो चिप बना करके पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया। क्या आपको पता है कि ऑन पैसिव कंपनी चिप का काम पूरी दुनिया से समाप्त करने जा रही है? सुना आप लोगों ने? हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं जो चिप का कोई लेना देना नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं। चिप क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप सबको मालूम है, डेटा स्टोर के लिए। शंभू भाई मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Loud and clear, sir. Hi. क्यों हम Yes, sir, चिप yes. इस्तेमाल करते हैं? Yes, sir. आवाज आ रही है। डेटा इस्तेमाल करने के लिए। हेमंत भाई गुड मॉर्निंग। तो यहां पर हम डेटा स्टोर करने के लिए चिप का इस्तेमाल करते हैं। और आप सबको पता है और जान करके आश्चर्य होगा कि जो ऑन पैसिव कंपनी है वो चिप को ही दुनिया से समाप्त करने जा रही है। चिप का कोई लेना देना नहीं। इतना बड़ा मार्केट अभी आपने देखा कि $3 ट्रिलियन का इनकम एक ही वर्ष में कर लिया एक नया चिप कंपनी आके। और हम ऐसी चीज लेकर के आ रहे हैं टेक्नोलॉजी जहां चिप का कोई लेना देना नहीं है। टेस्ला ने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया है, स्टार नेटवर्क ला करके हम लेजर टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हम टेलीकॉम सेक्टर में लेके आ रहे हैं, हम मोबाइल सेक्टर में लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं जो किसी के पास है ही नहीं है, बनाया ही नहीं, अभी सोचा ही नहीं है। यानी चिप की जरूरत नहीं है। पहले आप देखते होंगे बड़े बड़े डिस्क होते थे गाना बजाने के लिए, बड़ा बड़ा गोला गोला डिस्क होता था। फिर वो आया वो रील वाला, फिर चिप आ गया, फिर माइक्रो चिप आ गया, फिर अभी एआई चिप आ गया। अब हम लोग ऑन पैसिव क्या तैयारी कर रहे हैं? चिप का कोई लेना देना नहीं, क्लाउड होस्टिंग में सारी डेटा आपके स्टोर रहेंगे। यानी जितने समय लगता है आपको चिप में आपके मेमोरी को स्टोर करने में, उससे भी कम समय में हम अपने डेटा सेंटर में वो चीजें स्टोर कर सकते हैं। यानी चिप का कोई लेना ही देना नहीं है। सोचिए, जो अभी मेमोरी के लेकर के इतना मारामारी है, बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं मोबाइल के। आपने देखा होगा नोकिया चला गया, इसके बाद सैमसंग आया, ओप्पो आया, वीवो आया, एप्पल आया, जितने भी मोबाइल आए हैं। तो जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो हम क्या चेक करते हैं उसमें? इसका रैम कितना है, इसका मेमोरी कितना है, इंटरनल मेमोरी कितना है, यही तो चेक करते हैं हम लोग। करते हैं कि नहीं करते हैं? और उसी के अनुसार उसका बैटरी बैकअप क्या है, उसके अनुसार हम उसका रेट तय करते हैं। उसका रेट तय होता है मार्केट में और हम लोग उसको खरीदते हैं। इसका फीचर क्या है? लेकिन हम एक ऐसे चीज लेकर के आ रहे हैं जहां आपको चिप की जरूरत नहीं है, कोई रैम की जरूरत नहीं है, कोई इंटरनल मेमोरी की जरूरत नहीं है। स्काई ऑफ द लिमिट इंटरनल मेमोरी ऑन पैसिव लेकर के आ रही है, क्योंकि हम खुद का डेटा सेंटर, खुद का क्लाउड होस्टिंग, सारी चीजें हम खुद का लेकर के आ रहे हैं दोस्तों।
जहां पर हम चिप में जो हमारे मेमोरी, जो मोबाइल का मेमोरी है, उसमें जो लोड होता है हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, उससे भी कम समय में फास्ट हम अपने डेटा सेंटर पर, क्लाउड होस्टिंग पर वो चीजें स्टोर कर देंगे। और जब आपको जरूरत होगा, वो जैसे आपका मोबाइल मेमोरी में होता है, चिप में होता है, वैसे आपका क्लाउड होस्टिंग से जो ऑन पैसिव का है उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना अजूबा बात दोस्तों? और कभी भी आपका फुल नहीं होगा। जीवन में कितना भी आप वीडियो, फिल्म, क्या आपको डेटा है, सब स्टोर करते रहिए, कभी फुल नहीं होगा। तो हम ज्यादा पैसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कुछ समझ में आया आप लोगों को? हम क्या देकर लेकर के आ रहे हैं दुनिया में, क्यों हम वायरल होने जा रहे हैं? लोग बोलते हैं कि इतना पैसा कहां से कमाएंगे हम, तो वो उदाहरण मैंने आपको दिया। जो चिप बनाने वाली कंपनी है, पहले ही वर्ष में $3 ट्रिलियन कमा लिया। टेस्ला कंपनी जो 10 साल लगा उसको बनने में, और 13वें साल में 8,36,000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। तो क्या हम लोग यहाँ पर उससे ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आने वाले 2025 तक ऑन पैसिव का जो टर्नओवर है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम यहाँ पर $25 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ा करने का प्रोग्राम है। $25 ट्रिलियन। कुछ झटका लगा? $25 ट्रिलियन हम खड़ा कर देंगे 2025 तक, और आने वाले टाइम में $100 ट्रिलियन का इकोनॉमी खड़ा करने का पूरा प्रोग्राम है आने वाले 5 साल में। ये रोड मैप है ऑन पैसिव का। रोड मैप जानना जरूरी क्यों है? आप किसी स्कूल में दाखिला लेते हैं, कोई कंपनी में आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि उस कंपनी का बेसिक क्या है, उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या लॉयल है। ये सारी चीजें हम बैकग्राउंड देखते हैं। कोई स्कूल में हम जाते हैं एडमिशन के लिए, उसका पूरा प्रोफाइल बैकग्राउंड देखते हैं। उसी तरह से ये कंपनी का प्रोफाइल बैकग्राउंड हम लोग बार बार बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि बाय डिफॉल्ट हम लोग किस कंपनी में आ चुके हैं। लोग बोलते हैं भाषण तो बहुत अच्छे देते हो यार, पैसा कब दिलाओगे? तो दोस्त, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि पैसा कब दिलाओगे, आपको अभी विचार करना चाहिए, आपके लिए ऑन पैसिव नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रखते हैं वो एम्प्लॉय मेंटालिटी के हैं। आप एम्प्लॉय मेंटालिटी के हैं, आप उससे बाहर निकलिए। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस है, ग्रुप ऑफ कंपनी है, मदर ऑफ ऑल कंपनी है। आप इसको समझिए, ये ऑन पैसिव क्या है, ये ऑन पैसिव हम सबको क्या देने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि महीना दिन काम किए और हमको पैसा चाहिए, भाड़ में जाए। दोस्तों, इतना बड़ा स्टेटमेंट जो आज तक किसी भी देश की सरकार, कई देशों के मिलियनियर बिलियनियर नहीं कर पाए, वो ऑन पैसिव करने वाली है। हम दुनिया हिला देंगे दोस्तों। मिस्टर एस ने कहा था कि हम दुनिया हिला देंगे, आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये कौन कह रहा है? ये जो कह रहा है कोई साधारण मानव नहीं है, वो दिव्य पुरुष है जिसका नाम मिस्टर एस है। धैर्य और धीरज की आवश्यकता अभी हम सबको यहाँ पे बहुत जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। पर्दे के पीछे बैक एंड पर बहुत कुछ हो रहा है हम सबके लिए। जब पर्दा हटेगा तो विश्वास करना आप सबको मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ये ऑन पैसिव डंडिल है, ऑन पैसिव डंडिल है। ये जब पर्दा हटेगा तब आपको मालूम चलेगा। यहां पर जो चीजें बन रही है, ओमेल आपके ईमेल को प्रभावित करता है। पूरे ईमेल हम मार्केट पर कब्जा करने वाले हैं, और ओमेल से बहुत बड़ी हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, खुद का भी और दूसरों को भी। और ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर, ओ कनेक्ट, दोस्तों ये सारे जो प्रोडक्ट है, फ्री के प्रोडक्ट,
हम तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। ऑन पैसिव 2023 में जो गाथा लिखा था बुर्ज खलीफा से और ऑन पैसिव तकदीर अवार्ड से, सुपर कार मजलिस से, दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में ऑन पैसिव ने पार्टिसिपेट किया और आपके ब्रांड होने की कहानी यूआरएल के माध्यम से, आपके डोमेन होस्टिंग के माध्यम से स्क्रीन के पीछे चल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में यूआरएल का बहुत बड़ा योगदान होता है। वेब पेज, डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीजें जो नेविगेशन, रूट के लिए, मार्ग के लिए, लंबी सेवा के लिए ये बहुत जरूरी होता है यूआरएल और आपका खुद का जो डोमेन होस्टिंग होता है। और आपको पता होगा कि यूआरएल, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, यूआरएल, इसका बहुत बड़ा योगदान है। जो लिंक हम बोलते हैं, मीटिंग का लिंक, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, इसका आविष्कार टिम बर्नर ने 1992 में किया था। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी समझ लीजिए। यूआरएल का जो आविष्कार हुआ था वो कौन किया था? टिम बर्नर्स ली ने 1992 में किया था और तब से इसमें बहुत बदलाव हुए और इसके वेब पर साइटों की पहचान करने के लिए उपयोग किया गया है। दुर्भाग्य से यूआरएल को कभी भी इंटरनेट पर साइटों के लिए अधिक उपयोगी नामकरण के लिए, प्रणाली प्रदान करने के लिए मानकीकृत नहीं किया गया, इसकी मान्यता नहीं दी गई है। इसके लिंक के माध्यम से नेविगेट करना बोझिल और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। विशेष रूप से लिंक साझा करने, याद रखने में बहुत परेशानी होती है, चूंकि इतना बड़ा बड़ा यूआरएल हमारा लिंक होता है। तो लिंक शॉर्टनिंग एप्लीकेशन लिंक को छोटा करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिसको लिंक शॉर्टनर कहते हैं हमारा ओट्रिम। ये दुनिया में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है और किसी भी बड़े बड़े यूआरएल को, लिंक को हम सॉल्व कर सकते हैं ओट्रिम के माध्यम से। ओट्रिम का हम क्यूआर कोड के रूप में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या खुद के हम वहां पर ट्रिम बना सकते हैं। और ये जो यूआरएल लिंक शॉर्टनर होता है, ये मूल्यवान एनालिस्टिक के साथ मूल्यवान सिफारिशें प्रदान करती है। दोस्तों, यूजर्स के लिए भौगोलिक विवरण, ट्रैफिक, बिजनेस, मार्केटिंग, ये लिंक शॉर्टनर का बहुत बड़ा योगदान है। और आसानी से जो पहुंच होता है लिंक के माध्यम से ही हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। आज हम वर्चुअल दुनिया की बात करते हैं दोस्तों, आभासी दुनिया की बात करते हैं। वर्चुअल जो असिस्टेंट है उसमें यूआरएल का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें भी लिंक शॉर्टनर का, चूंकि यूआरएल जब लंबा लिंक होता है तो उसके टूटने के, ब्रेक होने के बहुत बड़े चांस हो जाते हैं। कई बार चलते चलते हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसमें ओट्रिम का बहुत बड़ा भूमिका है। ओट्रिम द्वारा ऑन पैसिव का लिंक जो शॉर्टनिंग सेवा प्रदान करता है, ये यूजर्स के लिए आज वरदान है दोस्तों। बाजार में यूआरएल शॉर्टनर, ओट्रिम, हम एकलौते ऐसे मार्केट में आए हैं जो यूजर्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, लिंक शॉर्टनर लंबे समय से एक प्रवृत्ति पर काम कर रहे हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्थानों में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। बड़े डिजिटल परिदृश्य में नेविगेशन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यूआरएल यूजर को अनुकूल और ट्रैक करने योग्य बनाते हैं। यानी कहां से आपके वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं ये भी ट्रैक किया जा सकता है। यहां पर हम जियो फेंसिंग भी लगा सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग, जैसे आपके घर के बाउंड्री वॉल होते हैं, वैसे आप अपने पूरे वेबसाइट पर बाउंड्री वॉल लगा सकते हैं जियो फेंसिंग के माध्यम से।
आप चाहेंगे कि बिहार के लोग ही मुझे विजिट करें, बंगाल के लोग ना करें, तो वैसा भी हो सकता है। हमारे नेपाल के लोग विजिट ना करें हमें, तो आप जियो फेंसिंग पूरे नेपाल में लगा दीजिएगा, तो कोई भी नेपाल का आदमी आपके वेबसाइट पर नहीं आएगा। कितना बड़ा चीज है, दुनिया इसको हाथों हाथ लेने वाली है दोस्तों। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं बीच बीच में आप सबको बताने का प्रयास करते रहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है। लास्ट में समय भी हो चला है, मैं शॉर्ट में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जो बातें हैं वो समझना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ओकॉइन है कहीं न कहीं वो डिसेंट्रलाइज पर वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमको समझने वाली दो चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, मोटा मोटी जो है वो दो चीज। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दो प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक ब्लॉकचेन, आप सबको मालूम है कि जो निजी ब्लॉकचेन होता है, यानी सार्वजनिक और निजी दो तरह के ब्लॉकचेन होते हैं। इसके बीच के अंतर को आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज भी कहते हैं। तो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है लगभग 2009 से अस्तित्व में आया है, जब बिटकॉइन को इसमें जोड़ा गया था। कई इंडस्ट्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे अपनाया है। अपने बैंकिंग लेन देन भुगतान में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सारे हमारे सेक्टर में जो इंटरनेट के सेवाओं के लिए इसे उपयोग में लिया जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो वोटिंग सिस्टम जिसे हम ईवीएम कहते हैं, ईवीएम से जो अभी आप लोगों ने वोट किया था, वोटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संगठनों को यह तय करने में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया गया है कि किस प्रकार के ब्लॉकचेन का उपयोग करना चाहिए और कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन क्या होता है, जिसको पब्लिक ब्लॉकचेन हम कहते हैं। सार्वजनिक ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत नेटवर्क होते हैं, जिसको हम डिसेंट्रलाइज कह सकते हैं, जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है और भाग ले सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी नेटवर्क में शामिल हो सकता है और लेन देन को सत्यापित कर सकता है। यह खुले और पारदर्शी नेटवर्क होते हैं जहां पर हर कोई लेन देन और ब्लॉकचेन की वर्तमान स्थिति देख सकता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन में बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन शामिल है। सेंसरशिप प्रतिरोध सार्वजनिक ब्लॉकचेन की एक प्रमुख विशेषता है। इसका मतलब है कि कोई भी एकल इकाई नेटवर्क को नियंत्रित नहीं कर सकती है, किसी का एकाधिकार उस पर नहीं रहता है। एक बार जब नेटवर्क के नोड्स एक लेन देन को सत्यापित कर लेते हैं तो इसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता। कोई धरती पे इसको बदल नहीं सकता है। हालांकि सार्वजनिक ब्लॉकचेन में कुछ जोखिम भी होते हैं। उदाहरण के लिए वे निजी ब्लॉकचेन की तुलना में धीमे और कम स्केलेबल होते हैं, क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में लेन देन संसाधित होते हैं। इसके अलावा चूंकि समुदाय खुला और पारदर्शी होता है, गोपनीयता के बारे में चिंता थोड़ा बना हुआ रहता है, चूंकि पब्लिक सेक्टर होता है। निजी ब्लॉकचेन क्या है उस पर हम जानते हैं। निजी ब्लॉकचेन नेटवर्क एक एकल इकाई या संगठन द्वारा नियंत्रित होता है। इस नेटवर्क का आमतौर पर व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है और ये आम जनता के लिए खुले नहीं होते हैं। निजी ब्लॉकचेन के प्रतियोगियों को नेटवर्क व्यापक व्यवस्थापक द्वारा पूर्व अनुमोदित किया जाता है। निजी ब्लॉकचेन के उदाहरण में हाइपरलेजर, फैब्रिक्स, कोडा और कोरम शामिल है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन की तुलना में निजी ब्लॉकचेन तेज और अधिक स्केलेबल होते हैं। एक एकल इकाई नेटवर्क को नियंत्रित करती है और कम नोड्स लेन देन को सत्यापित करते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि नेटवर्क निजी है, गोपनीयता के बारे में
हमें यहाँ पर कम चिंता होती है। हालांकि निजी ब्लॉकचेन में भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जान सकते हैं वे सार्वजनिक ब्लॉकचेन की तुलना में कम सुरक्षित होते हैं, क्योंकि एकल इकाई उन्हें नियंत्रित करती है। यदि वह इकाई समझौता कर लिया कहीं तो पूरा नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है। यानी जो सेंट्रलाइज होता है, यानी हम उसको जो निजी ब्लॉकचेन कहते हैं, वो किसी एक का उसमें मैनेजमेंट होता है, एक का अधिकार होता है। अगर उसने किसी से ब्लैकमेल कर लिया, हाथ मिला लिया, तो पूरे नेटवर्क खतरे में पड़ जाता है। इसके अलावा चूंकि नेटवर्क खुला और पारदर्शी नहीं है, ट्रस्ट और समझदारी के बारे में चिंता बराबर रहती है। यह निजी ब्लॉकचेन में थोड़ी सी समझने वाली बात है। सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन के बीच का अंतर आपको मैंने बताया, और हम बहुत सारे इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेन देन प्रति सेकंड निजी ब्लॉकचेन की तुलना में हम सार्वजनिक ब्लॉकचेन अधिक कर सकते हैं। मोटा मोटी यही समझ लीजिए, जो निजी ब्लॉकचेन है उससे ज्यादा हम तेज सार्वजनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ज्यादा कर सकते हैं और सुरक्षा ज्यादा होता है। विकेंद्रीकरण और सक्रिय भागीदारी सार्वजनिक नेटवर्क को अधिक सुरक्षित बनाती है, और नेटवर्क नोड्स की बड़ी संख्या के कारण सिस्टम पर हमला करना, हैक करना ये असंभव सा हो जाता है। कब्जा कोई नहीं कर सकता है। हैक खतरों और डेटा उल्लंघन, छेड़छाड़ संभावनाएं निजी ब्लॉकचेन पर अधिक होती है, और पब्लिक ब्लॉकचेन जो होता है, सार्वजनिक ब्लॉकचेन होता है, उसमें ये खतराएं ना के बराबर हो जाती है। इसलिए अगर हम सार्वजनिक ब्लॉकचेन को स्वचालित करने और नेटवर्क सहमति प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में अगर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अगर हम आवश्यकता होता है, इसलिए निजी ब्लॉकचेन की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग आपका जो पब्लिक ब्लॉकचेन है तो वो ज्यादा उपयोग करती है। यानी निजी ब्लॉकचेन बहुत कम बिजली का उपयोग होता है जो उसके डेटा के प्रबंधन के लिए, और सार्वजनिक वाले में ज्यादा होता है। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो यहाँ पर सहमति एल्गोरिदम का कार्य प्रमाण, हिस्सेदारी का प्रमाण, जलने का प्रमाण, अंतरिक्ष का प्रमाण आदि शामिल है। राफ्ट, इस्तांबुल, बीएफटी और समय का प्रमाण, जिसको हम पीओईटी केवल निजी ब्लॉकचेन के साथ ही हम उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक ब्लॉकचेन के साथ प्रत्येक सत्यापनकर्ता की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। एक दूसरे का आप कभी भी जानकारी नहीं ले सकते हैं, जिससे टकराव या 51% हमले की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे खनिक नेटवर्क की प्रसंस्करण का शक्ति 50% से अधिक हिस्सा ले लेते हैं। निजी ब्लॉकचेन पर एक छोटे टकराव की कोई संभावना नहीं है। प्रत्येक सत्यापनकर्ता की पहचान की जाती है और नेटवर्क में भाग लेने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र होते हैं। वर्तमान व्यवसायिक प्रतिमानों को बाधित करने की संभावना रखता है। बुनियादी ढांचे की लागत सस्ती होती है। इससे अत्यधिक सर्वर पर, सिस्टम पर, प्रशासन पर रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों जिसे डी एप्स को विकसित करने, बनाए रखने की लागत कम हो जाती है और डेटा अतिरिक्त को समाप्त करता है, लेन देन लागत को कम करता है, पुराने सिस्टम को बदलता है, दस्तावेज प्रसंस्करण को सरल बनाता है और अर्ध मैनुअल अनुपालन तंत्र को समाप्त करता है। लास्ट में हम जानते हैं कौन बेहतर है, किसको हम बेहतर समझ सकते हैं। तो सार्वजनिक या निजी ब्लॉकचेन के बीच चयन संगठन की विशिष्ट उपयोग, मामले और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन आमतौर पर उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिन्हें पारदर्शी और विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी और वोटिंग सिस्टम। निजी ब्लॉकचेन आमतौर पर उन उद्यम कार्यक्रमों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिन्हें गति, स्केलेबिलिटी और गोपनीयता की आवश्यकता होती है, जैसे आपूर्ति श्रृंखला और पहचान प्रबंधन। हम निष्कर्ष की बात करते हैं। हम जो इतना बातें सीखे उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन की अपनी अपनी विशेषताएं और लाभ है। जहां सार्वजनिक ब्लॉकचेन विकेंद्रीकरण और सुरक्षा प्रदान करते हैं,
वहीं निजी ब्लॉकचेन गति, स्केलेबिलिटी और अनुकूल प्रदान करते हैं। सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझकर संगठन अपने विशिष्ट उपयोग मामले के लिए किस प्रकार के ब्लॉकचेन का चयन कर सकते हैं, ये उनके ऊपर में है। संगठन को यह तय करने से पहले अपनी आवश्यकताओं को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए कि किस प्रकार का ब्लॉकचेन उन्हें लागू करना है। तो ये सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, निजी और ये ब्लॉकचेन के बारे में मैंने बताया। जो पूरी जो सिस्टम है, आज अगर हम कहें कि हमारा बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, दुनिया में जितने भी अभी हमारे इंटरनेट पर वो चीजें जो आ रही है, सब ब्लॉकचेन पर आधारित होने जा रही है। ब्लॉकचेन एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता है। उसमें बैंकिंग सेक्टर भी है, उसमें क्रिप्टो करेंसी भी है, सारी चीजें हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो ऑन पैसिव नए तरीके से पूरी दुनिया को देने जा रही है। और इसका मार्केट कॉप बताते हैं, जो एक्सपीरियंस यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो ऑन पैसिव का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा वो $100 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। इतना बड़ा हम सिस्टम दुनिया को देने जा रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? जो आज हमने आप सबको ये जो बातें बताई, शायद आपको समझने में मौका मिला होगा, या आपको अपने ऊपर में विश्लेषण करने का, ऑन पैसिव में हम लोगों को जो समय लग रहा है उसमें विश्लेषण करने का, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को समझने का, कंपनी को समझने का आज आपको मौका मिला होगा। आज के जो हमारा संस्करण है उसको संभाल के रखिएगा। जो नए लोग हैं, जो ऑन पैसिव को नहीं समझते हैं, कृपया उसको जरूर सुनाइए। अपने परिवार के साथ बैठ करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि हम महीना दिन काम किए हमें पैसा चाहिए। हम एक बहुत बड़े व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर हमने कोई पैसा नहीं लगाया, कोई धन नहीं लगाया, कोई समय नहीं लगाया, सिर्फ हम मानसिक रूप से यहाँ पर बने हुए हैं। मिस्टर एस के मिशन विजन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसके एवज में हम सबको सुविधा मिलेगी। जैसे अभी आप लोगों ने वोटिंग किया इंडिया में, वोटिंग करना मतलब क्या? किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना। आपने उनको सपोर्ट किया, अगर वो सरकार बन गई तो वो सरकार आपके जीवन के मूलभूत इकाई में आने वाली सुविधाओं को ध्यान में रख के वो योजनाएं बनाती है जिसके आपका जीवन प्रभावित हो सके। ये सिस्टम है। तो समझिए, बारीकी से समझिए ऑन पैसिव क्या है। बाय डिफॉल्ट हम लोग जो यहाँ पर आ गए हैं, ये ऑन पैसिव कीमत से नहीं मिला है दोस्तों, ये किस्मत से मिला है। नहीं तो पैसे किसके पास $97 नहीं थे। इसलिए इसको समझिए, बहुत समझने का चीज है। तो दोस्तों, आज के संस्करण में इतना ही। चूंकि मैं बोलता हूं तो शायद पता नहीं चलता, समय का ध्यान नहीं रहता है, समय हो चला है। तो फिर हम लोग कल और बात करेंगे। मैं आज एक ही बात कहूंगा कि आज बुधवार है, अगर हमारे मिस्टर एस ठीक ठाक रहे तो अचानक आज आ भी सकते हैं, नहीं तो वो जब ठीक समझेंगे, उचित समझेंगे, वो हम सबको आकर के वो सारी चीजें बता सकते हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि वो समय अब दूर नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं 2 दिन में, महीना दिन में हो जाएगा, लेकिन वो समय दूर नहीं है। जो हलचल मैं देख रहा हूं, बहुत जल्द हम लोग जीत के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आज के संस्करण में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम सुमन सिस्टर को हैं, आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू संजय सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक, हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर अपने ऑन पैसिव के प्रति अपडेट रह रहे हैं। तो मैं संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये हमें हर रोज इतना अपडेट रखते हैं। देखो, कोई भी अपडेट रोज नहीं होती, लेकिन संजय सर हमें फिर भी अपडेट रखते हैं, क्योंकि ये अपनी एक जिम्मेवारी समझते हैं कि मुझे मेरे परिवार को अपडेट रखना है, जागरूक रखना है, संगठित रखना है। तो ये देखो, टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता रहे हैं और हमें देखो रोज इतना समझाते हैं, सिखाते हैं।
तो इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। तो मैं संजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे लिए छोटे एस हैं, क्योंकि जैसे हमारे एस सर अपने परिवार को संगठित रखते हैं, ऐसे आप ही हम 400-500 लोगों को देखो हर रोज यहाँ पे संगठित रखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे भाई बहन यूट्यूब पर सुनते हैं तो उनका भी धन्यवाद। और मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने जो आपका आवाज चला गया इसमें। वेलकम वेलकम हेमंत भाई। ये आवाज नहीं आ रहा है। हेमंत भाई आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू। बहुत दिन बाद आए हेमंत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत थोड़ा बिजी था, थोड़ा यहाँ पे हमारी सीजन खुल गई है तो इसलिए थोड़ा बिजी था। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ऑन पेसी ह्यूमैनिटी ग्लोबल पे मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और माफ़ी भी मांगता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी रहता हूँ। तो शायद अगर मैं स्पीच देता हूँ तो अगर कोई आ जाता है तो मुझे चालू स्पीच में से तुरंत फ़ोन उठाना पड़ता है, ऐसा सब होता है। लेकिन आज थोड़ा स्लो था तो मैंने सोचा चलो आज ज्वाइन कर देते हैं और हम सबसे बात कर देते हैं। तो आज हमारा ये 357 का एपिसोड है और अगले हफ्ते हम 1 साल पूरा करने के लिए जा रहे हैं अपना ओ कनेक्ट के वेबिनार्स के अंदर। तो इसके लिए भी एडवांस में डॉक्टर संजय भाई को मेरा धन्यवाद। हम सब लोग ये एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं अभी। तो ऐसा सोचिएगा कि इस ओ कनेक्ट के मंच पे हम 1 साल तो हो गया, समझो उससे भी ज्यादा हो गया हम सबको यहाँ पे इकट्ठे हुए। लेकिन ऑफिशियली ऑन कनेक्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो 357 का आज का है और आने वाले दिनों के नेक्स्ट वीक के अंदर हम हमारा 1 साल पूरा करेंगे। तो और क्या है कि यहाँ पे अभी सर ने एआई टेक्नोलॉजी की बात की। तो एआई टेक्नोलॉजी के अंदर अभी मैंने पढ़ा यहाँ पे, तो ऐसा आता है कि जैसे हम टेलीपैथी की बात करते हैं ना, उसी तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ नहीं होगा और हम एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसी के बारे में सोचेंगे और वो हमारे कनेक्शन में होंगे तो हम उनसे डायरेक्टली बात कर सकेंगे। तो ये सब आ रहा है। बहुत हार्ड बात है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी है तो ये सब मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं है। क्योंकि आज 25 साल या 20 साल पहले ऐसा हमने कभी सोचा था कि इस तरह से हम सब लोग इकट्ठे होंगे, ऐसे बात करेंगे, इस तरह से होंगे। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि आप दिमाग के पर है, हमारी सोच से भी बहुत पर है। जो हम नहीं सोच पाते हैं वो एआई टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों के अंदर रख देगा। और अपनी जो कंपनी है हमारी खुद की ये ऑन पेसिव, वो दुनिया के अंदर नंबर 1 होने जा रही है। क्यों नंबर 1 होने जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर दुनिया के अंदर हम 80% हमारा हिस्सा होगा इंटरनेट बिजनेस के अंदर। तो ये आने वाले दिनों के अंदर 80% हमारा जो बिजनेस होगा। तो आप संजय सर ने अभी तो 25 ट्रिलियन की बात की है, लेकिन मैं तो उससे भी ज्यादा सोचता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे पास इतना बड़ा नाम होगा कि आज समझ लो कि एप्पल का नाम है, जैसे अपना टेस्ला का नाम है। इसी तरह से हमारा एक दिन में 100 बिटवीन 1 to 5 में हमारा नंबर आ जाएगा। जैसे ही हम आज पब्लिकली हम होते हैं उसी वक्त हम 1 से 5 नंबर के अंदर बीच के में हम लोग आ जाएंगे। तो ये अपना जो हरणफाड़ है वो इतना बड़ा होने जा रहा है और किसी को भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब पॉजिटिव ही सोचे, क्योंकि ये हमारी खुद की कंपनी है। और अभी हमने संजय भाई ने वो हमारा छोटी सी एक रील भी दिखाई हमको, उसके अंदर भी देखता है कि टेस्ला को कितने साल लगे इतने $1 ट्रिलियन कमाने के लिए अंदर।
यानी कि 10 साल तक तो उन्होंने कुछ पैसा नहीं कमाया था, यानी कि ऐसे रहे थे, और जैसे ही 10 साल कंप्लीट हुए उसी के साल उसका मुनाफा कितना बढ़ गया। तो हमारी कंपनी के अंदर मुनाफा तो समझ लो कि हमारे पास है ही है, जमा है, और आने वाले इस महीने में या आने वाले अगले महीने के अंदर जैसे ही हमारा ओ वेरीफाई आता है, तो ओ वेरीफाई के जरिए से जैसा ही हम सबका वो वेरीफाई हो जाएगा, तो जिन लोगों का विड्रॉल्स हो गया है वो सबसे पहले विड्रॉल्स आएगा। विड्रॉल के बाद तुरंत किसी की भी टीम है या नहीं है तो सबको बोनस भी दिया जाएगा। ऐसा मुझे एक ऐसा न्यूज़ मिला है, तो ये मैं इस मंच के अंदर मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। तो वी आर जस्ट गो वेट एंड वॉच कि आगे आगे क्या हो रहा है। अभी तो हमको दुआ ही करनी है। सर अभी छोटी सी वो जो माइनर ऑपरेशन था वो करके घर पे आ गए हैं, आराम कर रहे हैं, और शायद 360 के वेबिनार के अंदर इस हफ्ते आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीक तो वो जरूर आएंगे, और जो भी अपडेट्स है वो हमारे सामने वो दे देंगे। तो होप सो, हम दुआएं करेंगे सर जल्दी अच्छा हो जाए और हम सबके बीच में वापिस आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सुमन बहन, थैंक यू, आप मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे से जो भी छोटे हैं उन सबको मेरा प्यार, और मेरे से बड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू हेमंत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे सुल्तान भाई को देख रहे हैं हम। सुल्तान भाई आइए, मंच पर आपका स्वागत है। सुल्तान भाई वेलकम। थैंक यू सिस्टर। मेरा आवाज आ रहा है? यस जय श्री श्याम सुल्तान भाई। जय श्री श्याम सिस्टर, जय श्री श्याम। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, ऐश सर के माता पिता को, और मेरे सभी गुरुजनों को तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बले सर, जसी सर, इंद्राज सर, और मेरे ग्रेट गुरु संजय सर, इन सबको मेरा दंडवत प्रणाम। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल पे पधारे हुए सभी भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं सुल्तान सैनी, जयपुर राजस्थान से। रियल में आज का तो दिन बना दिया संजय सर ने। कहाँ से ये इतनी जानकारी ढूंढ करके आज हमारे को प्रोवाइड करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। लव यू आपको। दोस्तों, ऐसे मंच पे बने रहने से इतना बड़ा अपने को बेनिफिट होता है। रियल है कि पैसा तो यहाँ इतना बरसेगा, पर उसको लेने के और सीखने के लिए आपको मंच पे आना पड़ेगा। जो संजय सर कहाँ से इतनी मेहनत करके और एक एक चीज अपने को, और बहुत इजीली भाषा के अंदर, ये भी नहीं कि भाई बहुत सी चीजें, बहुत से बड़े बड़े लीडरों की तो आधी तो अंग्रेजी, आधी क्या मिला मिलो करके बोलते तो समझ में भी नहीं आता, मगर यहाँ एकदम सिंपल भाषा में जो संजय सर समझाते हैं, रियल में संजय सर आपको सलूट है। और अभी जो सिनेरियो रियल है, अभी जैसे हेमंत सर ने भी बहुत सी चीजें बताई है, तो बहुत जो नजदीक जो शिखर पे पहुंचना था अपन पहुंच चुके हैं दोस्तों। ज्यादा समय लगेगा नहीं, अब तो सीखने का समय है। जितना आप सीख पाओ, बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो अभी आपको पता ही नहीं है कि आगे जाकर के कितना मल्टीप्लाई अपन उसको कर सकते हैं। उसके लिए अपने को मंच पे आना पड़ेगा। बहुत सी चीजें अपने सामने, अब भी तो बहुत सी चीजें आएंगी, वो किसी को पता ही नहीं है, मगर यहाँ मंच पे बने रहेंगे तो ब्लॉकचेन पे बहुत गहराई से जानकारी लेकर के संजय सर अपने तक पहुंचा रहे हैं ना। तो बस यही है, मंच अच्छा है, यहाँ सीखते रहो, डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू मैम। थैंक यू सुल्तान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारी रंजना सिस्टर को देख रहे हैं। रंजना सिस्टर वेलकम है आपका, आइए मंच पर और अपनी शेयरिंग रखिए। वेलकम रंजना सिस्टर। रंजना सिस्टर वेलकम। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सुमन सिस्टर मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर पे मेरे बच्चों ने मुझ पे बहुत शासन रखा हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ दिन अभी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, बट मीटिंग सुने बिना रहा नहीं जाता है, इसलिए सुन रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। यस, दो शब्द आप अगर बोल लेंगी सिस्टर तो शायद आपका जो पॉजिटिव जो आपका एनर्जी है वो जागृत हो जाएगा। यस सर, मैं पॉजिटिव हमेशा के लिए हूँ, और यही पॉजिटिविटी है कि मैं मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है,
लेकिन मैं मीटिंग को इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ, यही वजह है। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब आप मीटिंग में होते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से आप पॉजिटिव ही होते हो और बहुत सारे ज्ञान आप अर्जित करते हो। और जब एक मेंटोर का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें किसी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम संजय सर को सुनते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातों को का हमें पता लगता है जो कि हम नहीं जान पाते हैं, या फिर कोई भी चीज होती है हमें सबसे पहले मिलती है। तो अपडेट लेते रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। और सीखने के लिए आप किसी भी परिस्थिति में हो तो उस परिस्थिति में भी आप सुनने की क्षमता तो जरूर रखते हो, कह नहीं पाओगे मगर सुनो जरूर। सुनोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो जीतोगे। तो थैंक यू सुमन सिस्टर, मेरे तरफ से आज इतना ही। और आपकी को होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जब तक मैं थोड़ा अवेलेबल ना रहूं आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू संजय सर। ओके।